अब हम लोग देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो डिफरेंशिएशन में भी हम लोग सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी पढ़े हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर का नोटेशंस क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए कि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, मोर वेरिएबल्स भी हो सकता है, या फिर z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो u से डिनोट करें, z से डिनोट करें। u z आप जानते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह x y पर डिपेंड करता है, यहाँ x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फर्स्ट ऑर्डर के जो डिफरेंशियल्स पार्शियल है तो उसको हम लोग पहले भी देखे थे, डेल यू डेल एक्स से डिनोट किया जाता है। और इसको हम लोग डेल एफ और डेल एक्स भी कह सकते हैं, या सिंपली इसको एफ एक्स से भी डिनोट किया जा सकता है। अगर जेड में है तो डेल जेड। उसी तरह से यदि हम डेल यू और डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो ये देख चुके हैं हम लोग, या डेल एफ और डेल वाई, या फिर हम एफ वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। एक और सिंबल का यूज कर सकते हैं, कैपिटल डी वाई, तब यहाँ एफ लगा दीजिए या यू लगा दीजिए। उसी तरह से यहाँ भी कैपिटल डी और एक्स, तब एफ लगा दीजिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका ये मतलब है। अब जब सेकेंड ऑर्डर की बात है तो हम फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल को एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली। तो इसी को हम लोग कहा जाएगा डेल टू यू और डेल एक्स टू, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। और सिंबलिकली बस वही काम करेंगे, डेल एफ और डेल एक्स टू ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको एफ एक्स और एक्स से डिनोट करेंगे, या कैपिटल डी एक्स एक्स, कैपिटल डी एक्स एक्स और एफ से डिनोट करेंगे। तो ये है सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब मान लिया जाए कि यदि हम डेल यू डेल एक्स ही हो और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको हम लिखेंगे डेल टू यू और यहाँ हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स। यानी पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किए हैं और उसके बाद फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। उसी तरह से डेल टू एफ और डेल वाई डेल एक्स लिखेंगे, और इसको सिंबल में पहले हम x किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका सिंबल लिखते हुए x को पहले रखेंगे और y को बाद में रखेंगे। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जब f में इसको डिनोट करेंगे तो जो है ना x पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू x किए हैं, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू y किए हैं, तो यहाँ ऐसे होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x पहले है इधर, फिर यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ क्या है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x तब विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इस तरह से एफ में लिख सकते हैं। और मान लिया जाए कि फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y और इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये डेल टू यू और डेल एक्स डेल वाई हो गया पहले, या इसको हम डेल टू एफ और डेल एक्स और डेल वाई कहते हैं। और जब एफ में इसको डिनोट करेंगे तो वाई को पहले रखेंगे, एक्स को बाद में रखेंगे, यानी पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यदि डेल यू डेल वाई को विथ रिस्पेक्ट टू हम वाई डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डेल टू यू डेल
डेल वाई टू या F2 डेल टू F और डेल वाई टू, और इसको हम F वाई वाई से डिनोट करते हैं। तो ये जो है कुछ सिंबल्स हो गए कि किस तरह से हमें इसको डिनोट करते हैं। और कभी कभी इस तरह के सिंबल्स को है ना P से, इसको हम लोग Q से, इसको हम लोग R और S उस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है उसमें ये सारे सिंबल्स को हम लोग P Q R S T से भी डिनोट करते हैं। अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिंबल्स इतना ही है। तो ये हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर, और उसमें ये सेकेंड ऑर्डर का है। अब अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो डेल टू यू और डेल एक्स टू, इसको फिर से एक बार हम अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें तो ये डेल क्यू यू और ये डेल एक्स क्यू, ये थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गया। और इसी तरह से आगे भी। अब मान लिया जाए कि ये तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है। अगर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स या मोर वेरिएबल्स यानी सेवरल वेरिएबल्स का भी हो तो नोटेशंस ऐसे ही चलेगा। जैसे एक हम लोग देख लें कि अगर मान लिया जाए कि u इज इक्वल टू f x y और z, तो फिर से वही चीज होगा डेल u डेल x, डेल u डेल y और डेल u डेल z। और सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का तो जैसे हम लोग टू वेरिएबल्स में किए हैं उसी तरह से थ्री वेरिएबल्स में भी होगा। तो इसको अगर डेल u डेल x को हम फिर उसी तरह से एक बार विथ रिस्पेक्ट टू हम x करेंगे तो ये डेल टू यू और डेल एक्स टू हो जाएगा। यदि डेल यू डेल एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू हम डेल वाई करेंगे तो ये डेल टू यू और डेल वाई डेल एक्स होगा। यदि डेल यू डेल एक्स को हम विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो डेल टू यू और डेल जेड डेल वाई और ये डेल एक्स हो जाएगा। और इसी तरह से आगे के भी जो सिंबल्स हैं करेंगे। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स है ना करेंगे जो डायरेक्ट सीधे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उससे हम लोग सीखेंगे भी यूज करना कि ये जो सिंबल्स है उसका कैसे यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x बाई वाई, और फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड डेल टू यू और डेल एक्स डेल वाई। तो कैसे इसको हम निकालेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल है। या कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि प्रूव दैट डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स। तो इस तरह का भी देगा तो हमको दोनों निकालना होगा। केवल क्वेश्चन में एक देगा तो एक निकालना होगा। तो आइए देखा जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो ये जो इसको एक नंबर मान लेते हैं और हम कहेंगे कि डिफरेंशिएटिंग है ना पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी वाई। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, उसके बाद हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो आइए वाई के रिस्पेक्ट में इसको कैसे करें। देखिए तो डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है
तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रूल लागू होगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू चूंकि y करना है तो एक्स स्क्वायर जो है कांस्टेंट होगा, ये पार्शियल में हम लोग जानते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू y तो अदर्स जो कांस्टेंट है वेरिएबल है वो कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होता है। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल गया, अब इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है और अब केवल एक ही फंक्शन बचा tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे कहते हैं 1 बाई y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ फंक्शन के अनुसार इसको ले जाना पड़ेगा, चेन रूल आप लोग जानते हैं। अब y बाई एक्स का करेंगे तो y बाई एक्स यू बाई v के रूप में है, तो लेकिन x जो है यहाँ कांस्टेंट है तो y बाई एक्स, तो y का तो 1 होता है और x जैसे था वैसे ही रख देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब माइनस, अब इसका करेंगे तो माइनस कर दें। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो इसमें y स्क्वायर है और विथ रिस्पेक्ट टू y ही आपको करना है, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन का पहले डीसी करेंगे तो y स्क्वायर का हो गया 2y इंटू सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन को आप जैसे था वैसे लिख दीजिए, इसको माइनस आए तो ब्रैकेट में कर दिए। अब आइए अब प्लस y स्क्वायर को ऐसे ही रखिए और अब सेकेंड फंक्शन का डीसी तो उसी तरह से 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर और इनटू अब x बाई वाई का डीसी। तो चूंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं x जो है कांस्टेंट हो गया और 1 बाई वाई का होता है माइनस, है ना, 1 बाई वाई स्क्वायर, यानी कि x बाई माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग डेल यू डेल एक्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और भी देखिए ये y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे तो y बाई एक्स है, ये x ऊपर चला जाएगा और एक x पहले से यहाँ है तो इसको भी हम लिख देंगे बाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद आइए ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा 2y, ये हो गया tan इनवर्स x बाई वाई, ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस ही हो जाएगा और तब क्या यहाँ बचेगा, देखिए ऊपर क्या बचा x, है ना, और नीचे ये है तो वाई स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाइए तो एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये वाई है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकल गया। अब देखेंगे कि क्या इस फंक्शन को इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर संभावना हो तो देखिए यह न्यूमरेटर जो है अलग अलग है और डिनोमिनेटर जो है सेम है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे कर लें डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो जैसे था वैसे रह गया। अब देखिए डेल यू डेल वाई तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और tan इनवर्स x बाई वाई। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारा डेल यू डेल वाई और सिंपली x बचा माइनस 2y tan इनवर्स x बाई वाई। तो अब सिंप्लीफाई करने के बाद इसको फिर से हम विथ रिस्पेक्ट टू x जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे कि नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x,
है ना। तो इसको फिर कैसे करेंगे तो देख लिया जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि डेल डेल एक्स डेल यू डेल वाई, और इधर भी इसको हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं तो y जो है माइनस माइनस है, y तो कांस्टेंट है 2y हो जाएगा, और tan इनवर्स का तो आप जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो गया इनटू विथ रिस्पेक्ट टू, चूंकि x कर रहे हैं तो x का 1 होता है तो यहाँ 1 बाई वाई हो गया। अब जो है ये y और ये y कैंसिल हो गया, 1 माइनस तो क्या बचा 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डेल यू और डेल एक्स डेल वाई, डेल यू और डेल एक्स डेल वाई। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग, और मान लिया जाए कि अकेले इसको निकालने को नहीं देगा, ये प्रूफ करने के लिए दिया जाए। तो अब आप इसी तरह से सेम तरीका से अब इसको करेंगे, है ना। एक तो आप LHS निकाल चुके हैं, अब RHS में इसी प्रॉब्लम को पहले आप विथ रिस्पेक्ट टू x जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और उसको फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। सेम प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए दोनों जो है इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप इसे दिखा सकते हैं। तो ये आपके लिए रहेगा कि इसी पैटर्न पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। अब आइए, अब हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं, है ना। मान लिया जाए कि इफ u is equal to e का पावर x y z, then find del u del x del y और del z, ऐसा। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसमें हम विथ रिस्पेक्ट टू z जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। इसको 1 मान लेंगे तो कहेंगे कि डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z, पहले z को करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल यू डेल z, e का पावर का तो x का e का पावर x से होता है, और x y z का प्रोडक्ट का रूल लगेगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो y और x यहाँ कांस्टेंट होगा। तो y और x कांस्टेंट हो गया और z का तो 1 होता है, तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू z। अब आगे आइए, अब हम विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, y, तो अब यहां कह देंगे डेल डेल y डेल यू डेल z, है ना, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन में, है ना, अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये जो x z है ना, ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, इसलिए प्रोडक्ट का रूल लागू करने से पहले यहाँ हम x z कह देते हैं और तब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो e का पावर x y z ही हुआ, और चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, हाँ यहाँ देखिए विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो यहाँ गलती हो गया, z का तो 1 होता है, x y ना कांस्टेंट है, तो यहाँ x y कांस्टेंट करेंगे।
यहाँ फिर सुधार लीजिए, यहाँ एक्स वाई कॉन्स्टेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये गलती से लिखा गया। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया, तो x और y हम कर रहे हैं किसका, हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो अभी दोनों नहीं कांस्टेंट है ना, तो इसलिए थोड़ा अभी बदल जाएगा। देखिए तो x ही कांस्टेंट है ना, और y अब आपका एक फंक्शन हो गया, तो x तो x रहेगा ही, और अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में जाएगा। तो पहला तो ये हो जाएगा e का पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y का 1 होता है इंटू एक्स जेड हो गया, और इंटू ध्यान दीजिए ये सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन को ऐसे लिख देंगे। फिर आइए प्लस, चूंकि प्रोडक्ट है, अब e का पावर एक्स वाई जेड को ऐसे ही लिखिए, और y, तो y का क्या होता है 1, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। चूंकि यह x जो है कांस्टेंट है, तो ये निकल चुका है पहले ही। अब देखिए तो हमारा हो गया डेल u डेल y डेल z इज इक्वल टू, हम चाहें तो इसको भीतर भेज दें, सब में भेज दें, तो क्या हो जाएगा e का पावर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई प्लस, है ना, e का पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स। अब ये हमारा ऐसा हो गया। अब इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू x जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ डेल डेल x कह देंगे, डेल u डेल y और डेल z तो रहेगा ही, यानी अब इसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए अलग अलग हम कर देंगे, थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू आप x कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का तो होगा, लेकिन ये जेड वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो हम पहले ही जेड वाई को कॉन्स्टेंट कर लें और तब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का रूल लगाएं। तो यहाँ e का पावर एक्स वाई जेड हो गया, और चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो वाई जेड का वाई जेड हो जाएगा, x का 1 होता है, और इनटू सेकेंड फंक्शन, इसको नहीं भूलेंगे, प्लस e का पावर एक्स वाई जेड को जैसे था वैसे लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर का फिर 2x करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये तो देखिए अभी एक पार्ट का हुआ, एक पार्ट का। अब ये दूसरा पार्ट का भी हम करेंगे, तो दूसरा पार्ट का क्या होगा, प्लस e का पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स का 1 होता है तो वाई जेड हो गया, और इंटू एक्स तो रहेगा ही सेकेंड फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन जैसा था वैसा, और एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये अब कंप्लीट हो गया, इसलिए इधर हमारा हो गया डेल क्यू, है ना, और जैसे ही आप सेकेंड ऑर्डर का करेंगे तो यहाँ 2 कह देंगे, है ना, तो ये डेल क्यू हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का हुआ। इसको आप फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y किए तो ये सिंबल छूट गया, सेकेंड ऑर्डर का होगा। अभी सेकेंड ऑर्डर का फिर से पार्शियली आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का होगा, तो ये हो जाएगा डेल x डेल y और डेल z इज इक्वल टू। अब इस रिजल्ट को, है ना, बस जहां जहां कुछ कॉमन हो आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए e का पावर एक्स वाई जेड तो सब में है, और ये जेड वाई को पहले इस ब्रैकेट में भेज दीजिए, तो जेड वाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2x वाई जेड, इसमें आएगा, फिर हो जाएगा एक्स वाई जेड, और फिर हो जाएगा 1। तो e का पावर एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3x वाई जेड प्लस 1, ये रिजल्ट हो गया। अब कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है कि प्रूफ दैट इतना इज इक्वल टू इतना। तो ये हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम
अगर 3 वेरिएबल्स का हो तो बारी बारी से कैसे इसको करेंगे। अब चलिए एक और प्रॉब्लम बताते हैं और इसके आधार पर अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे।